आम जनता के बीच असल चुनावी मुद्दा क्या है? क्या इस बार लोग बिजली, पानी, महंगाई के मद्देनजर वोट डालेंगे या फिर सुरक्षा और भ्रष्टाचार का मुद्दा लिस्ट में सबसे ऊपर है? लोग पार्टी को आधार मानकर वोट करेंगे माफ कीजिए, वोटिंग के वक्त वोटर्स नेता की छवि को भी ध्यान में रखेंगे। क्या दिल्ली में भी चलेगी मोदी लहर और 2015 में बनेगी किसकी सरकार? इन्हीं चंद सवालों के साथ क्या बोले दिल्ली की टीम आज पहुंची है देवली, गोंडा, गोकलपुर और शाहदरा की सीटों पर जनता का सबसे ताजा मूड जानने के लिए। लेकिन सर्वे के नतीजों से पहले आइए बात करते हैं 2013 के चुनावी नतीजों की। जनवरी की सर्दी के बीच दिल्ली का चुनावी पारा बेहद गर्म और इसी सियासी गर्मी के बीच क्या बोले दिल्ली की टीम आज पहुंची है देवली, गोंडा, गोकलपुर और शाहदरा सीट पर। यहां प्रॉक्सी बैलेट में दर्ज हुए हैं लोगों के मन के मुद्दे, नेता और दल। लेकिन सर्वे के नतीजों से पहले बात 2013 के परिणामों की। 2013 में देवली सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रकाश ने बीजेपी के गगन राणा को हराया। कांग्रेस के अरविंदर सिंह तीसरे नंबर पर रहे। गोंडा सीट पर बीजेपी के साहेब सिंह चौहान ने कांग्रेस के भीष्म शर्मा को हराया। आपके दाताराम तीसरे नंबर पर रहे। गोकुलपुर सीट पर बीजेपी के रंजीत सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार सुरेंद्र कुमार को हराया। यहां आपके देवी दयाल तीसरे और कांग्रेस के बलजोर सिंह चौथे नंबर पर रहे। और शाहदरा सीट पर तब बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ने वाले जितेंद्र सिंह शंटी ने कांग्रेस के नरेंद्र नाथ को शिकस्त दी और आपके बलबीर सिंह तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन अब इन्हीं सीटों पर वक्त के साथ साथ लोगों का मिजाज भी बदल चुका है। और क्या है वो मिजाज? चुनाव को लेकर क्या है 2015 में जनता का सबसे ताजा मूड? जवाब बस थोड़ी देर में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए, हमारे साथ इस पर बहस करने के लिए, इन 4 इलाकों के सर्वे पर बात करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुज गुप्ता स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रदीप सिंह जी, अगर पिछले बार के हम नतीजे देखें तो सिर्फ देवली में आम आदमी पार्टी जीती थी। बाकी जो 3 जगह हैं, गोंडा है, गोकलपुर है और इसके अलावा शाहदरा है, वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। अब इस बार क्या होने जा रहा है वहां पे, मैं इस पर आपकी रिएक्शन लूंगी, लेकिन उससे पहले देखते कि हमारे सर्वे का पहला सवाल जो था उसका हमें क्या जवाब मिला इन इलाकों में। पहला सवाल, दिल्ली के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देवली की जनता के 25% जनता कहती है कि सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। 22% के लिए महंगाई, 20% के लिए बिजली और भ्रष्टाचार, 20% के लिए ही भ्रष्टाचार और 13% के लिए पानी। यानी सबसे बड़ा मसला यहां पर सुरक्षा, महंगाई और भ्रष्टाचार है। गोंडा अगले इलाके की बात करें तो 41% के लिए महंगाई बड़ा मसला है, 36% के लिए भ्रष्टाचार। कमोबेश वही स्थिति, महंगाई, भ्रष्टाचार बड़े मुद्दे। सुरक्षा 10% इनका कंसर्न है, 12% के लिए बिजली और 1% के लिए पानी बड़ा मसला है। गोकलपुरी की बात करें तो फिर 41% भ्रष्टाचार, 38% महंगाई और 9% सुरक्षा, 9% बिजली, 3% पानी। महंगाई, भ्रष्टाचार यहां भी बड़ा मुद्दा। शाहदरा की बात करें तो 31% के लिए भ्रष्टाचार, 30% के लिए महंगाई, 21% के लिए बिजली, 11% को सुरक्षा बड़ा मसला लगती है और 7% के लिए पानी बड़ा मामला है। चलिए, तो प्रदीप जी, वही मेरा सवाल कि पिछली बार का अगर देखें तो देवली में आम आदमी पार्टी जीती थी और बाकी तीनों जगह में बीजेपी थी। इस बार सारे ही इलाकों में कमोबेश महंगाई और भ्रष्टाचार बड़ा मसला यहां पर लोगों का निकलकर सामने आ रहा है, तो क्या इससे संकेत मिलते हैं? देखिए, बेसिक बात महंगाई और भ्रष्टाचार को मेरा मानना है कि लगभग एक जैसा ही मानना चाहिए। लोगों की आमदनी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। महंगाई बढ़ती है तो लोगों की आय पर असर पड़ता है उसका, यानी जितना उनकी आमदनी है उससे ज्यादा खर्च होने लगता है। और भ्रष्टाचार बढ़ता है तो भी उसका असर पड़ता है उनके रोजमर्रा के जीवन पर। तो दोनों मुद्दे लगभग एक जैसे मान लें तो 50, 60, 70% तक इनका असर दिखाई दे रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि रोजगार के अवसर और रोजगार में जो आमदनी होती है
उसका न बढ़ना ये लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। नरेंद्र मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में जो सबसे बड़ी उम्मीद जगाई थी वो युवाओं में कि उनको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अब 8 महीने की सरकार है, उसका भी असर निश्चित रूप से इन चुनावों पर पड़ेगा कि लोग किस तरह से देख रहे हैं इस सरकार को। क्या वो और इंतजार करने को तैयार है या 8 महीने में उनको लगा कि नहीं ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, या उनको उम्मीद है कि नहीं जो काम हो रहा है उससे आगे उम्मीद जगती है। तो इसके आधार पर तय होगा कि बीजेपी की परफॉर्मेंस इस बार क्या रहेगी। पिछली बार काफी लेकिन एक चीज का थोड़ा आश्चर्य मुझे होता है कि अरविंद केजरीवाल का चुनाव के लिहाज से, दिल्ली की चुनावी राजनीति के लिहाज से जो आंदोलन बिजली के खिलाफ, बिलों के खिलाफ शुरू हुआ था वो गोकुलपुरी से शुरू हुआ था और वहां आम आदमी पार्टी को समर्थन न मिलना, जो कि पूरी तरह से पुनर्वास बस्ती है, अवैध कॉलोनियों से बना हुआ इलाका है ये, वहां जो है आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिली और इस बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के पुराने नेता को उम्मीदवार के रूप में उतारा है। तो ये मतलब ये जो फ्रेशनेस लेकर आई थी आम आदमी पार्टी कि हम अलग तरह की राजनीति करेंगे, ये दोनों पार्टियां भ्रष्ट हैं, इनका साथ नहीं लेंगे, तो इस चुनाव में ये दिखाई दिया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों से आम आदमी पार्टी में लोग गए हैं। इन दोनों पार्टियों में तो आना जाना वो सबको पता है, उसकी आलोचना भी आम आदमी पार्टी करती रही है कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन वो अंतर जो था आम आदमी पार्टी का बाकी राजनीतिक दलों से वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिल्कुल नहीं हुआ है लेकिन कम होता जा रहा है। बिल्कुल। अनुज जी, देखिए, आज हम जिन सीटों की बात कर रहे हैं उनमें देवली, जो आपने कहा कि एकमात्र सीट है जो आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में 13 महीने पहले जीत करके गई है। देवली सीट ऐसी सीट है जो आम आदमी पार्टी ने लोकसभा में भी जहां बढ़त ली है। यदि विधानसभा चुनाव वो 17,000 से जीती तो लोकसभा चुनाव में भी 12,000 की लीड ली हुई है। इसी कारण भाजपा ने यहां से जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, अरविंदर सिंह, बूटा सिंह के पुत्र, जो कि एक बार विधायक भी 2008 में रहे, उनको अपनी तरफ शामिल किया। क्या ये गिमिक काम आएगा, ये देखना होगा। दूसरा, जो गोकुलपुरी की आपने बात की, तीसरे नंबर पर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो गोकुलपुरी की जो आपने बात की, बिल्कुल बहुत सही बात है। पिछली बार यहां पर दूसरे स्थान पर सुरेंद्र कुमार निर्दलीय थे, जो कि 2008 में बसपा की टिकट पर चुने गए। पिछली बार टिकट नहीं मिली, इसलिए लड़ गए, बसपा की जमानत जब्त हो गई। लेकिन इस बार बसपा ने उन्हीं सुरेंद्र कुमार को मैदान में उतार दिया है। तो मुझे लगता है कि यदि फाइट में होंगे तो बीजेपी और बीएसपी पहले होंगे। काफी कम अंतर से पिछली बार भी वो हारे थे। जो है आपका नंबर आना काफी कम अंतर से पिछली बार भी वो और जो भाई साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। युवाओं को रोजगार की उम्मीद, उसी को जगा करके ये पाइट पाइपर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और वो जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सके, इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैसे? आप पाइट पाइपर कह रहे हैं नरेंद्र? जी हाँ, बिल्कुल पाइट पाइपर कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसीलिए तो पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा उस समय, युवा खास कर। देखिए, लैंड रिफॉर्म्स, यानी जो जमीन अधिग्रहण वाला था वो ऑर्डिनेंस लेकर के आए। मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए लेबर रिफॉर्म्स में जो बहुत आवश्यक है, हायर एंड फायर, वो खुद मोदी सरकार नहीं कर रही है, ये राज्यों के बीच स्पर्धा। चलिए इस पर हम फिर चर्चा करेंगे। अब अगला सवाल हम ले लेते हैं। अगला सवाल इन इलाके के लोगों से हमने क्या पूछा था। हमारा सवाल था, दिल्ली चुनाव में आप किस आधार पर वोट देंगे, क्या आधार होगा आपके वोट देने का। देवली की 55% जनता पार्टी को आधार मानती है, उम्मीदवार को 25% और 16% मुद्दा, 4% जाति धर्म। गोंडा में भी 45% पार्टी को आधार मान रही है, जिसके आधार पर वोट दिया जाएगा। 36% उम्मीदवार, 18% मुद्दा और 1% महज जाति धर्म। शाहदरा में 43% उम्मीदवार, 40% पार्टी, 16% मुद्दा, 1% जाति धर्म। चलिए, तो यहां पर अगर हम देखें प्रदीप जी कि पार्टी, जैसा कि लगातार पिछले कई रोज से जब से हम ये सर्वे कर रहे हैं अलग अलग इलाकों में, पार्टी सबसे बड़ा आधार बन के उभरी है और यहां भी वही दिख रहा है कि पार्टी को ही लोग वोट देने का आप सोचेंगे। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पार्टी से लोगों ने मुद्दे को आइडेंटिफाई कर लिया है। लोगों ने ये मान लिया है कि अगर ये पार्टी है तो उसके साथ ये मुद्दे उसके साथ हैं। तो अलग से मुद्दों पर विचार करने की बजाय पार्टी, अगर हम पार्टी तय करते हैं तो हम
या हम मुद्दे तय करें तो हम इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि किस पार्टी के साथ जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो 2013 से और अब के 15 के चुनाव में अंतर आ रहा है, वो 2013 के चुनाव से पहले भी अभी तक कांग्रेस और बीजेपी दो पार्टियां थीं, दोनों के अपने कोर वोट थे, उसमें अंतर नहीं होता था। एडिशनल वोट जो पार्टी ले जाती थी चुनाव के समय, वो सत्ता में आती थी। उस पूरे समीकरण को आम आदमी पार्टी ने आकर बिगाड़ दिया। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का जो ट्रेडिशनल वोट बेस था उसको हथिया लिया, और बीजेपी के भी एक बड़े सेक्शन को, पंजाबी खत्री और बनिया वोट जो है, ये दो आम आदमी पार्टी ले गई। पिछले 2013 के चुनाव में तो मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग का भी एक बड़ा हिस्सा ले गई थी। इस बार उस वर्ग में थोड़ा आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता में कमी आई है, लेकिन जो समाज का निचला वर्ग है उसमें और ज्यादा कंसोलिडेट किया है आम आदमी पार्टी ने। उसकी वजह से हम लोग जब कहीं भी किसी भी चैनल पे आप देखिए, अखबार में देखिए, मीडिया में जितनी बातें हो रही हैं, तो सीधी बात ये हो रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी इन दो के बीच मुकाबला है। उसकी वजह यह है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस स्क्वीज हो गई है। वो उसका कुछ बचा नहीं, वो उसको लोग तीसरे नंबर पर भी, शायद पुअर थर्ड होगी, बहुत पीछे होगी तीसरे नंबर पर भी। तो उसका अब जो चुनाव कैंपेन शुरू हुआ है अजय माकन के आने के बाद, क्या वो गेन करती है? अब ये बड़ी विचित्र स्थिति होगी कि अगर कांग्रेस अगर गेन करती है तो नुकसान आम आदमी पार्टी का ज्यादा होगा। ये एक विचित्र, जो कि दोनों पार्टियां चाहेंगी कि बीजेपी ना आने पाए, ठीक, लेकिन अगर कांग्रेस गेन करती है तो नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा। कांग्रेस और नीचे जाती है तो आम आदमी पार्टी को फायदा होगा। बिल्कुल। अनुज जी, जिन दो सीटों पर मैंने पहले कहा, उसके बाद की दो सीटें शाहदरा और घोंडा। घोंडा में साहेब सिंह चौहान बीजेपी के 5वें बार के एमएलए हैं। पूरी दिल्ली में जो 5 बार के विजेता हैं साहेब सिंह चौहान और जगदीश मुखी बीजेपी के, हारून यूसुफ, मतीन अहमद और शोएब इकबाल इस बार कांग्रेस टिकट पर हैं। इस वाली सीट पर वो 10% वोट से ही वो लीड ले पाए थे, लेकिन बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 41,000 की जो लीड ली हुई है वो एक बड़ी लीड है। और वैसी शाहदरा में देखें, शंटी साहब जो हैं अकाली दल के, वो भाजपा की चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में थे और 15,000 की लीड लेकर के थे, और लोकसभा चुनाव में 28,000 की लीड थी। यदि भाजपा इन सीटों पर अपनी लोकसभा की लीड्स को बचाए रखने की कोशिश सफल होती है उसमें, तो आसानी से ये दोनों सीटें बड़ी मार्जिन से उसके पास आएंगी, और यदि नहीं तो फिर मार्जिन घटेगा, सीट जरूर उसकी तरफ जाएगी। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या था इन इलाकों की जनता से, तो वो ये था कि दिल्ली चुनाव में क्या मोदी की लहर चलेगी। तो देवली में दिलचस्प है, 50% जनता मानती है हाँ चलेगी और 50% मानती है कि नहीं चलेगी। गोंडा में 54% नहीं चलेगी, 46% कहती है कि हाँ चलेगी। गोकलपुर में 29% का कहना है कि हाँ चलेगी, सिर्फ 29%, और 71% कहती है कि नहीं। शाहदरा में 49% हाँ चलेगी, 51% नहीं। प्रदीप जी, ये तमाम वो इलाके देवली को छोड़कर, और देवली में जनता कह रही है कि लहर चलेगी, और वहां आम आदमी पार्टी, ये बड़ा आश्चर्यजनक है। देवली जो सिटिंग एमएलए है जहां से आम आदमी पार्टी, वो कह रहे हैं कि लहर का असर है, वो कह रहे हैं कि चलेगी। और जहां बीजेपी जीती थी, तो मतलब बीजेपी के लिए तो इसका मतलब है कि 2013 से 2015 के बीच में लोगों की सोच में काफी फर्क आया है। वोटर में चर्निंग हो रही, इधर से उधर जाने की प्रक्रिया काफी तेज है। इसका मतलब